और दोस्तों, वेलकम नए एपिसोड के लिए, अनबॉक्सिंग जोन के लिए। आज जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, उसके बाद हाइड्रोलिक जैक आने वाला था मेरा। तो आज चेक कर लेते हैं कैसा है। अमेजोन से मंगाया है। उसका प्राइस अराउंड 2300 रुपीज़ है और 2 टन कैपेसिटी वाला है। तो आइए देखते हैं कैसा है वो। काफ़ी हेवी पैकिंग दिया है, दिख भी नहीं रहा कैसे ओपनिंग होगी इसकी। वीक पॉइंट्स तो छोड़े नहीं है। अच्छी पैकिंग है, खुल जाना चाहिए। वैसे पैकेज उठाते टाइम मुझे लगा कि इसका वेट थोड़ा सा कम है जितना होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक्स मैंने हैंडल किया है और काफ़ी हेवी होते थे। ये इतना पोर्टेबल है तो इसके परफॉर्मेंस पे मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, बट देख लेते हैं कैसा है फिर भी। काफ़ी मल्टी लेयर पैकिंग की है। इसका बाहर आना मुश्किल थोड़ा। ये रहा इसका बॉक्स देख के तो अच्छा ही लग रहा है। ये मेड इन इंडिया है, तो इंडियन बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम कुछ खास मैंने कभी सुना नहीं है, वृंदा करके। ये हो गया इसका। तो ऐसा वो ऑडियो उसका देखने का। तो ये है वो। इसके अंदर भी इतना सारा कार्डबोर्ड फिट किया है, तो शायद होना नहीं चाहिए था, बट ये डैमेज ना हो इसलिए दिया था वो। फाइनली ये है जैक। पहले इतना हेवी नहीं लग रहा था, अब काफ़ी हेवी लग रहा है। ये इसका अटैचमेंट लेवर जो इसको उठाने में मदद करेगा, और काम तो ठीक ही कर रहा है। व्हील्स भी काफ़ी स्मूथ है इसके। तो अब दोस्तों, इसमें वार्निंग दिया है थोड़ा कि ये सिर्फ उठाने के लिए यूज़ किया है, और वो भी जो इसका वेट कैपेसिटी है 2 टन का। वैसे अगर 2 टन बोल रहे हैं तो 2.5-3 टन तक उठा सकता है, बट कभी उसको उसके ऊपर नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो डिज़ाइन सेफ्टी के हिसाब से बनाते हैं। बट अगर यूज़ करेंगे तो 1.5 या 1.6 टन तक ठीक है, यानी कि 1600 किलो तक।
हाँ, तो वो कितना होगा अगर बोलेंगे तो एसयूवीज नहीं उठा सकते, इससे उठा पाएंगे बट मुझे लगता है कि मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, इसका ऑयल लीक हो सकता है और बहुत हाई प्रेशर ऑयल है, अगर गलती से भी लग जाता है किसी को तो बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती है। और हाँ, अगर वो ऑयल लगता है किसी को, वो इतने प्रेशर में होता है कि बॉडी के पार्ट्स भी कट हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है कि इसको ओवरलोड नहीं करना है कभी। तो स्टार्ट। हाँ, तो अभी इसमें इसको यूज़ कैसे करना है कि जिन लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पर इसका एक ऑयल प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रू दिया होता है, और ये स्क्रू हैंडल के इस हॉल जहाँ इसका हॉलो ट्यूब है वहाँ से होगा। तो इसको ऐसे इंसर्ट करना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जैक काम नहीं करेगा। फिर अगर मैं इसे ऊपर भी उठाता हूँ तो उठता नहीं है, तो ये अनलोडिंग के टाइम काम आता है। तो पहले मुझे इसको टाइट करना पड़ेगा ऐसे घड़ी की दिशा में घुमा के, और फिर मैं इसको इंसर्ट करके लिफ्ट कर सकता हूँ कुछ भी। और लिफ्ट करना काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हाइड्रोलिक प्रेशर सब काम कर लेता है इसका। तो इसका मैक्सिमम हाइट देखते हैं कितना होता है। इसे ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ही है, इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इस प्राइस रेंज में। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो मेरे हिसाब से अराउंड 30 सेंटीमीटर्स होगा। तो कार जितनी होगी उसके ऊपर तो कुछ 7-8 सेंटीमीटर उठा लेगा शायद, ग्राउंड क्लियरेंस जितना होगा कार्स का। ये काफ़ी होना चाहिए वर्किंग। तो ध्यान रखना है कि ये जो इसका नॉब है या जो हाइड्रोलिक प्रेशर कंट्रोल करने के लिए स्क्रू है इसको थोड़ा सा टाइट रखना है, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइट रखना है, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा और लिफ्ट करने जाएंगे और अगर स्टैंड नहीं यूज़ कर रहे तो डेंजर बहुत रियल है उसका, कार नीचे गिर सकती है किसी पे भी, अगर कोई मैकेनिक या कोई भी अंदर होगा उसके काम करते हुए तो बहुत डैमेज हो सकता है। और अगर वैसे भी नहीं तो कार आज से अचानक से नीचे गिरेगा तो उसके सस्पेंशन या अंदर के पार्ट्स को भी डैमेज हो सकता है। तो एक बार यूज़ करने के बाद अगर कार को स्टैंड पर रख दिया है तो फिर इसको, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, इसको सिर्फ थोड़ा सा अगर कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि वो जैक अपने आप नीचे आ रहा है, उसको हाथ से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे उसका एक्सपेक्टेड ऑपरेशन है वैसे ही काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। अब ये तो अभी खोला है मैंने, इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसका कैपेसिटी देखना पड़ेगा। अभी वारंटी का मुझे पता नहीं इस पर है या नहीं, लेकिन अभी रिप्लेसमेंट तो मिलेगा शायद इस पर। ये इसके साथ एक हैंडल दिया है इसको शायद खींचने के लिए, ये हैंडल शायद से यहाँ पर कनेक्ट होगा क्योंकि वही सही लग रहा है। ये स्क्रू निकाल के शायद से उसमें बैठ जाएगा, या फिर ये नीचे भी एक है, मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ के लिए होगा, या ऐसे कहीं हैंग करके रखना होगा तो ऐसे करके हैंग करके रख सकते हैं। तो शायद से ये बिना निकाले ही हो जाएगा, ट्राई करते हैं। तो नहीं, मुझे लगता है वो डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए रहने देते हैं इसको। तो जैसा देख सकते हैं अंदर इसका जो दिया है मेन मैकेनिज़्म काम करने के लिए, जो एक छोटा बॉटल जैक जैसा दिख रहा है। अगर हम एक रेगुलर बॉटल जैक लेते हैं तो उसमें 5 टन तक कैपेसिटी मिल जाती है ऑन एवरेज, मिनिमम 3 टन से स्टार्ट होता है। जो ये जैक्स होते हैं इनकी कैपेसिटी कम होती है, बट ये ज़्यादा ऊपर तक उठा सकते हैं, इसलिए ये भी प्रेफरेबल है। बट जो सिंपल बॉटल जैक्स है वो कैरी करना इजी होता है, बट मुझे लगा कि गैरेज के लिए ये काम में आएगा, तो फिर मैंने ये वाला लिया है। एक बॉटल जैक भी है और एक ये है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो अभी हमने इसका अनबॉक्सिंग किया, थोड़ा यूज़ करके देखा। जो हाइड्रोलिक जैक है वो हाइड्रोलिक फ्लोर जैक बोलेंगे इसको, कोई इसको ट्रॉली जैक भी बोलता है, क्योंकि इसको यहाँ पे वो रॉड अटैच करके ड्रैग कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मुझे प्रोडक्ट ठीक ठाक ही लगा, और अभी एक्चुअल यूज़ करने के बाद ही मैं उसका असली रिव्यू दे पाऊँगा। ये तो सिर्फ अनबॉक्सिंग था, अभी थोड़ा यूज़ करने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का पता चलेगा। और कैरी करने के लिए इन लोगों ने केस काफ़ी अच्छा दिया है, तो ठीक है, दिखने के लिए भी अच्छा है।
जब मैं इसको पहले हैंडल किया तब मुझे इसका वेट इतना नहीं लगा, बट जैसे अनबॉक्स हो गया और जैसे ऐसे उठाने मिल रहा है तो ये काफ़ी हैवी लग रहा है अभी। और इसमें इसका मैक्स रिटेल प्राइस 2888 दिया है। मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों किया है, बट वो उसकी कॉस्टिंग नहीं है। मुझे अराउंड 2300 के लिए मिला है अमेजोन पे। तो इसमें बाहर इसका दिया है कि 135 से 320 mm तक इसकी लिफ्टिंग हाइट है, तो उतना ही होना चाहिए। तो अराउंड मैंने वही गेस किया था कि 30 सेंटीमीटर्स की स्केल के बराबर वो लिफ्ट करेगा। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। देखते हैं नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में क्या कौन सा नया प्रोडक्ट आता है। तो अभी के लिए इतना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। साइनिंग आउट।